हाँ, तो एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन. In the translation, etan, all these, na, never, hantum, to kill, ichhami, I wish, natopi, being killed, api, Madhusudana. So Arjuna means कि, thank you, कि आपने जिनको मारा है वो कौन थे? राक्षस. ठीक है, वो मधु नाम के डीमन को आपने मारा. आपने कभी अपने संबंधियों को नहीं मारा, है ना? कंस मामा को मारा था, वो भी राक्षस था. परंतु मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं आप देख रहे हो क्या? हाँ, आचार्य, पितर, पुत्र, सथैव च पितामह, मातुला, श्वशुरा, पौत्रा, शाला, संबंध न तथा. ये सारे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं यार, आप मुझे बोल रहे हो मारो, पर आपने क्या किया? आपने तो राक्षसों को मारा, आपने तो संबंधियों को मारा नहीं, और मुझे ऐसा बोल रहे हो. दैट इज व्हाट इज अर्जुनास अभी टेंडेंसी, एंड ही इज कॉलिंग दिस नेम मधुसूदना. ठीक है, ओ मधुसूदना, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brother-in-law, and other leaders are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? And then in the last shloka, api त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम्नु महि कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीतिस्य जनार्दन. Third name of Krishna is coming here. What is जनार्दन? जनार्दन का मीनिंग क्या है? मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. So you are supposed to be maintaining all of them, है ना? आपका कार्य है सारे भौतिक जो जीव हैं उनको सबको संरक्षण देना, और आप क्या कर रहे हो? मारने को बोल रहे हो. सिर्फ कितना अर्जुना इज आर्ग्यूइंग, किस लेवल पे आर्ग्यू कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण के साथ में, है ना? इसलिए कृष्णा इज नॉट इंटरफेयरिंग विद हिज आर्ग्यूमेंट्स राइट नाउ, यू नो. ही वांट्स टू नो वेंट आउट हिज फीलिंग्स. स्ट्रेस में है ना, डिप्रेशन में है अभी अर्जुन. तो अभी कृष्ण सिर्फ ही विल लिसन, लिसन, बोलो बेटा बोलो, और बोलो और बोलो और बोलो, है ना? तो ही इज नाउ finger pointing at Krishna only. So the Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. So at this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument of Krishna. अर्जुन को ये पता नहीं है, अभी आगे जाके बोलने वाले हैं कृष्ण अर्जुन को कि ये सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुमको क्या करना है? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची. हे अर्जुन, तुमको अगर मेरा निमित्त बनना है तो बनो, नहीं तो बाजू हटो, मैं किसी और को लेके आता हूँ. आई डोंट केयर, राइट? एंड आई हैव किल्ड देम, दिस जॉब इज डन. डू यू वांट टू टेक द क्रेडिट? देन आई कैन ड्रॉ योर चैरियट. इफ यू डोंट वांट, यू गो, आई विल ब्रिंग समबडी एल्स. आई कैन ब्रिंग इवन अ नॉर्मल सोल्जर, कोई छोटा मोटा सैनिक भी होगा ना तुम्हारी आर्मी का, मैं उसको भी उठा के लाऊंगा, इधर बिठाऊंगा और युद्ध जितवा दूंगा. क्योंकि मैं कौन हूं? जनार्दन मैं कृष्ण हूं, right? So no rules work upon me, I work on the rules, right? And that is how Prabhupada, when he says book distribution, right, Prabhupada has said, for the next 10,000 years I have written these books. ये पुस्तकें, ये ग्रंथ, भागवतम, भगवत गीता, ऑल दीज बुक्स, ये अगले 10,000 सालों के लिए मैंने लिखे हैं. एंड पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम. चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी है कि इस पृथ्वी के हर नगर और हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा. तो नाउ प्रभुपाद सेज, डू यू वांट टू टेक द क्रेडिट? दिस इज ऑलरेडी डन, ये हो चुका है. ठीक है, अब तुम क्या करो? निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची. यू टेक माय बुक्स एंड यू बिकम द डिलीवरर.
तुम डिलीवरी मैन बन जाओ। वो बुक ने पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। यू गो टू द बुक टेबल, यू गो टू द स्कूल, यू मेक द अनाउंसमेंट्स, द राइट पीपल विल कम। जिनके लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है, जिनके लिए मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं, वो आएंगे, पुस्तक लेकर जाएंगे। तुमको क्या करना है? सिर्फ डिलीवरी पर्सन बनना है। और तुम नहीं बनोगे तो क्या नहीं होगा? प्रभुपाद बोलते हैं मैं किसी किसी से भी करवा लूंगा। राइट? व्हेन प्रभुपाद वाज विजिटिंग गौड़िया मठ, है ना, जब एज अ गृहस्थ था, जब वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहे थे प्रयाग में, उनका फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री था, अच्छा खासा बिजनेस था, व्यवसाय था। लेकिन तो गौड़िया मठ, भक्तिसिद्धांत ठाकुर का गौड़िया मठ प्रयाग में भी था, मुंबई में। तो प्रभुपाद अपने बिजनेस विजिट्स के लिए जाते थे वहां पर। तो मठ में रुकते थे 2 दिन, वहां की गतिविधियों में उनको हेल्प करते थे, फंड कलेक्शन के लिए बहुत हेल्प करते थे। तो गौड़िया मठ के भक्त उनसे इतने प्रसन्न थे, उन्होंने लेटर लिखा था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि जो अभय बाबू है ना, ये बहुत ही अमेजिंग व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे वैष्णव हैं, है ना, और इतना मदद कर रहे हैं, इतना ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं मंदिर की गतिविधियों में। हमको ये लगता है कि ये मुंबई मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट इनको बना देना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि जब समय आएगा ना तो वो सब करेंगे, अभी तुम उनको उलझाओ मत ये सब काम में। है ना, लेट हिम डू वट एवर ही इज डूइंग आउट ऑफ हिज ओन विल, डोंट गिव हिम एनी पोस्ट राइट नाउ, ही विल डू इट लेटर, बाद में करेंगे वो, है ना। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सी, उनके पास सन्यासी शिष्य भी थे उस समय भी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है ऐसा, बिल्कुल सिंह गुरु बोलते हैं उनको। जब वो प्रचार करते थे तो ऐसा आत्मा को हिला देते थे वो अंदर से, है ना। ऐसे प्रचारक, ऐसे गुरु, इनके इतने सारे ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिष्य, इतने सारे शिष्य विदेश में गए भी, कोई लंदन, कोई अमेरिका, है ना। जितना भी उनको धन, फंड कलेक्शन होता था गौड़िया मठ का, वो अधिक से अधिक पुस्तकें छापने में, और विदेश में वो धन भेजा जाता था ताकि ये जो भक्त वहां पर प्रचार कर रहे हैं उनको सहायता मिले प्रचार करने की। इफ यू सी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ज्यादा मंदिर नहीं बनाए, है ना, भारत में। यू डोंट सी दैट फुटप्रिंट। गौड़िया मठ की स्थापना की थी, और ऐसे अलग अलग गौड़िया मठ हमको काफी सारे जगहों पर मिलते हैं। मोस्टली हमको मिलते हैं तीर्थ स्थानों पर, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, ऐसे स्थानों पर। परंतु देखो कि गुरु की कृपा ने किसको उठाया? एक साधारण सा गृहस्थ, अभय चरण दे, साधारण गृहस्थ। कोई समझ भी नहीं पाया कि ये व्यक्ति ऐसा एक एक ऐसा आचार्य बनेगा आगे जाकर। हम्म, कोई समझ नहीं पाया। और बाद में जब उन्होंने कर भी दिया तो कुछ लोगों ने टिप्पणियां की कि अरे, वो तो बिजनेसमैन थे ना, बिजनेस करना, लोगों से बात करना उनको आता था, इसलिए जाके कर दिया उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु क्या ये एक बिजनेस, मतलब आसान आसान काम है ये, इतने ग्रंथ लिखना, हाँ, और इतना प्रचार करना, 10 वर्षों में 108 भव्य मंदिरों की स्थापना, 40 से अधिक भाषाओं में ये ग्रंथों का वितरण, थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके लिए गौड़िया मठ को तो, गौड़िया मठ वाज सेंडिंग मनी टू अदर सन्यासीज। प्रभुपाद को 1 रुपया का भी, 1 रुपया तो, 1 पैसा का भी हेल्प नहीं हुआ भारत से। ही डिड ऑल बाय हिमसेल्फ अलोन। निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। When the soul surrenders to Krishna, when the soul surrenders to Guru's desire, Krishna can do miracles. Guru can do miracles out of that soul. वो एक आत्मा के प्रति, कहने में बहुत आसान है, मैं भी बोल रहा हूं, आई एम नॉट, मैं, मेरा भी समर्पण नहीं है, हाँ, परंतु आप सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूं कि मेरे अंदर भी समर्पण आए। हाँ, तो ये दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स, कि ये सब हो गया है, प्रचार हो चुका है, बुक्स बन चुकी हैं, मंदिर बन चुके हैं,
इस्कॉन बीसीसी मंदिर बन चुका है। अभी हमको सिर्फ निमित्त बनना है ना? ओके, so let's go ahead. We have 4 more minutes. तो आज पूरा कर ही देंगे ये हम। So कृष्ण, so this fact is disclosed in the following chapters. What fact? कि ये युद्ध में सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ अर्जुन को निमित्त बनना है। ये फैक्ट आगे के अध्याय में आएगा। कृष्ण खुद उसको स्वयं उसको ये करेंगे, अनाउंस करेंगे। ठीक है। As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreants cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. भाई अर्जुन तो क्योंकि भक्त है, वैष्णव है, तो करुणा स्वाभाविक है उनके हृदय में, कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मटेरियल गेन के लिए दूसरों को तकलीफ क्यों देना चाहिए, क्यों मारना चाहिए, है ना? लेकिन ये अर्जुन का प्लान नहीं था। ये किसका प्लान था? भगवान कृष्ण का ही पूरी योजना थी। ये युद्ध में उन सबको मारना चाहिए। The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. Please underline this. कि एक भक्त जो होता है, एक वैष्णव जो होता है, वो दूसरे का, कोई दूसरा उसके ऊपर कोई बुरा करता है तो वो क्षमा कर देता है, भूल जाता है, ठीक है, छोड़ दो, वो अज्ञानी है, उसका स्वभाव ऐसा है, मुझे नहीं करना है ऐसा। आई डोंट वांट टू रिटेलिएट, मुझे एनवी नहीं करना है, मुझे कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, छोड़ दो, है ना? क्षमा कर देता है एक भक्त जो होता है, एक वैष्णव जो होता है वो, है ना? साधु, तितिक्षु, कारुणिका, सुहृदम सर्वदेही नाम, भागवतम में एक साधु होने के गुण बताए गए। तितिक्षुआ मतलब सहनशीलता, कारुणिका मतलब करुणा, है ना? तो एक भक्त जो होता है स्वाभाविकतया साधु होता है, करुणा करता है सबके ऊपर, अपने ऊपर हुए हुए अत्याचारों को सहन कर जाता है। परंतु the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. भक्त भूल जाता है, क्षमा कर देता है, परंतु भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान क्षमा नहीं करते। कोई भी अपराध अगर वैष्णव के प्रति हुआ है तो कृष्ण उसको बराबर याद रखते हैं और उसको उसका भयंकर फल प्रदान करते हैं, जिसने भी ऐसा दुष्कर्म किया है। वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ द पांडवास आल्सो, है ना? दे वर टॉर्मेंटेड बाय कौरवास, बहुत उनको दुख दिया, और बाद में कृष्ण ने चुन चुन के उनको मरवाया। द्रोणाचार्य को कैसे मारना है, दुर्योधन को कैसे मारना है ना? ऑल दीज थिंग्स। कर्ण को, वी हैड डिस्कस दिस पास्ट टाइम ऑफ अम्बरीश महाराज, राइट? दुर्वासा मुनि। ओके। The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. अब देखो, भक्त को जो गलत हुआ भक्त ने क्षमा कर दिया, कृष्ण के प्रति कोई अपराध करता है कृष्ण उसको क्षमा कर देते हैं, है ना? परंतु भक्त के प्रति हुआ अपराध कृष्ण क्षमा नहीं करते। He excuses no one who has done harm to his devotees. जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी, अभी हमारी सोसाइटी में पहले बिल्ली और उसके बच्चे थे, है ना? अब बिल्ली को छोड़ो, बिल्ली भाग जाती है, परंतु उसके बच्चे को छोड़ो तो बिल्ली अटैक करने आती है ना? So this tendency is there in all the living beings. माता पिता बच्चों के ऊपर अगर कुछ हो जाए तो माता पिता हमेशा याद रखते हैं, उन्होंने ऐसा किया था। है ना? Therefore the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो अगले सत्र में हम श्लोक क्रमांक 36 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी 10 श्लोक बचे हैं भगवद गीता के, 11 अगले को मिला के, और उसके बाद में भगवद गीता का एग्जाम होगा। ठीक है, तो पिछले जो मिस हो गए हैं क्लासेस, उसका लिंक आप भेज दीजिए। वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हमने यूट्यूब पे एक चैनल पे डाले हुए हैं। You can hear them and you can study this. I will also share some study notes.
ठीक है, वो आप उससे स्टडी कर सकते हैं और प्रिपेयर करके मे बी विल गिव 1 वीक। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है ना, वो तो हमारे पास समय पूरा हफ्ता रहता ही है, वैसे प्रिपेयर करने के लिए क्या देंगे ना। ठीक है, सो विल डिसाइड, अभी हम कुछ थोड़ा हिसाब लगाएंगे डेट्स का। आई विल डू माई होमवर्क, इन द नेक्स्ट क्लास विल अनाउंस द डेट ऑफ द एग्जाम। ठीक है, प्रिपरेशन लीव्स, सो फ्रॉम नाउ ऑन टिल द एग्जाम एक्सेप्ट सैटरडेज ऑल आर प्रिपरेशन लीव्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आज शाम को बहुत ही जोर शोर से पुस्तक वितरण होगा, अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। ठीक है, और थोड़ा लंबा करेंगे आज, थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, प्रयास करते हैं। और आज के दिन पुस्तक वितरण बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पुस्तक वितरण अच्छा होता है आज के दिन। आज गीता जयंती है ना आज, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो प्योरिटी है, वो आज दिन में ही एक शुद्धता है एक ऑस्पिशियसनेस है। तो जस्ट गो आउट, बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स जस्ट बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, एंड हैंड ओवर द बुक्स। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम बहुत आभारी हैं धीरज प्रभु, गुंजन माता जी और दोनों बच्चों के, कि आज उन्होंने हमें अपने घर में स्थान दिया। हालांकि हमारी योग्यता नहीं है ऐसी, परंतु प्रभु जी माता जी की इच्छा थी। आज मानस का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो और आज गीता जयंती भी है। क्या आज तो मतलब बहुत सारे ओकेजन्स हैं। तो थैंक यू प्रभु जी माता जी फॉर मेकिंग सच नाइस एलोबरेट अरेंजमेंट्स। और आज का प्रसादम अनाउंसमेंट, आज का प्रसादम आया है इस्कॉन बीसीसी से। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। भी हम, हाँ, तो स्पेशल स्वीट प्रसादम इज फॉर राधा कुंज बिहारी मंदिर। ठीक है, तो आइए महाप्रसाद प्रेयर गाते हैं, प्रसादम का आस्वादन लेते हैं, एंड देन विल हैव